आते हैं, गुरु लोग मिलने आते हैं, और ऐसे लोग जो बहुत सिद्ध हैं, जिन्होंने साधना की सिद्धियां की हुई हैं। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी ही बहुत हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका ग्रुप है विहंगम योग, और वहां से मेरे पास आए हैं श्री श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। स्वतंत्र देव जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और आप कनाडा आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप कनाडा आ रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सनातन का काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट पे, मेरे साथ आप पहली बार बैठे हैं पॉडकास्ट पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि, या मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं आज, हमें ये भी जानना चाहते हैं कि विहंगम योग क्या है। विहंगम योग आपको आए हुए 2-3 साल हो गए, कनाडा में प्रचार हो रहा है विहंगम योग के लिए। मैंने देखा आपके बड़े कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो विहंगम योग है क्या? विहंगम योग वह योग है जो प्राचीन है, वैदिक है, सनातन है। विहंगम योग वह योग है जिस योग के करने से हमारी जो चेतना है अर्ध से ऊर्ध्व में जाती है। विहंगम योग वह योग है जिस योग के द्वारा यह जो आत्मा है परमात्मा को प्राप्त करती है। विहंगम योग वह योग है जिस योग के द्वारा हमें ये ज्ञान होता है कि शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये प्राण क्या है और किसका क्या मंडल है। विहंगम योग वह योग है जिसका आधार जड़ नहीं है, चेतन है। आज योग के नाम पर हठ योग चल रहा है, राजयोग चल रहा है, मंत्र योग चल रहा है, लय योग चल रहा है, कुंडली योग चल रहा है, प्रेम योग है, लीला योग है, अनेकों तरह के योग चल रहे हैं। लेकिन विहंगम योग का जो आधार है, जो योग है, वह चेतन चेतन का योग है। जैसे हम शरीर में हैं तो शरीर में आँख भी है, नासिका भी है, जिह्वा भी है, त्वचा भी है, इंद्रियाँ भी हैं, प्राण भी है, पूरा देह संघात है। लेकिन हम क्या हैं? हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, शरीर के हम मालिक हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो जड़ है। प्राण वायु है, प्राण के द्वारा हम श्वास प्रश्वास की गति ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। प्राण ही तो जीवन है। अगर प्राण नहीं रहेगा तो शरीर मृत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो शरीरी है, जो देही है, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। तो जिस योग के द्वारा जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाए, प्रभु से हो जाए, वही विहंगम योग है। क्या बात है गुरुजी। विहंगम योग के संस्थापक कौन है, या जो हम बात करते हैं सदगुरु जी महाराज की, भगवान की, उनके बारे में कुछ बताएं। विहंगम योग के संस्थापक महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हुए हैं, जिनका जन्म भारत देश के अंदर 1888 ईस्वी के अंदर बलिया जिले के पकड़ी ग्राम में हुआ था। जिन्होंने 17 वर्षों की कठोर साधना करके ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त किया था। और प्राप्त ही नहीं किया था, सारे विश्व के सामने उद्घोष भी किया था कि मैं विहंगम योग की साधना के द्वारा प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त किया हूँ
और तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा। उनकी वाणी है अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरत उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी बकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 का ऊपर बैठाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज विहंगम योग के प्रणेता थे, जिन्होंने 17 वर्षों तक हिमालय की गुफा में सुन शिखर में तपस्या की थी, और जिनका प्रधान ग्रंथ स्वर वेद है। स्वर वेद वह वेद है जिस वेद के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, यह संसार क्या है, आवागमन क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है। विहंगम योग के अंदर योग की 5 श्रेणियां हैं। कोई पहली श्रेणी में है, कोई दूसरी श्रेणी में है, कोई तीसरी में है, कोई चौथी में है, और कोई 5वीं में भी है। विहंगम योग की पहली, दूसरी, तीसरी जो कोटि है, वहाँ की जो साधना है होती है शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मनवाणी के द्वारा। दूसरी भूमि की जो साधना होती है उसका आधार राजयोग है। राजयोग वह योग है जिस योग के द्वारा मन का निग्रह होता है। तीसरी साधना की श्रेणी वहाँ पर है जहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र है। कैसी विडंबना है, हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्म का द्वार है, लेकिन वो द्वार बंद है। उसी द्वार से यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, शरीर में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के साथ ही वो द्वार बंद हो गया है। और यह सनातन सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है कि आत्मा जिस माध्यम से, जिसके द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, अंत काल में उसी मार्ग से जाती है, निकलती है। तब क्या होता है, तभी हमें गति मुक्ति मिलती है। तो अगर उसका हम साधन नहीं किए और अंतिम समय आ गया, निकल गए कान के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, नाभि के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से, तो हम आप कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ पर 84 लक्ष योनियाँ हैं। तो विहंगम योग के द्वारा, विहंगम योग की साधना के द्वारा यह जो जीव है उसी मार्ग से निकल जाता है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने सारे विश्व के सामने कहा कि देखो, तुम्हारा शरीर जड़ है, तुम जड़ नहीं हो। तुम क्या हो? तुम तो आत्मा हो, और आत्मा जो है वो चेतन होती है। तो विहंगम योग वह योग ही है जिस योग के द्वारा चेतन जो आत्मा है, चेतन परमात्मा को प्राप्त करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो गुरुजी, आपका कनाडा दूसरी बार आ रहे हैं आप, तो आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है और आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है यहाँ जो हमने पिछली बार भी किया था हिंदू सभा टेम्पल में, उसके बारे में कुछ बताएं कि कब हो रहा है प्रोग्राम, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों सबको उसमें आना चाहिए। विहंगम योग के अंदर एक पक्ष है यज्ञ हवन का भी। यज्ञ हवन प्राचीन काल से चला रहा है। प्राचीन काल में देवों ने यज्ञ भी किया और जो असुर थे वे भी यज्ञ करते थे। तो यज्ञ जो है भारतीय संस्कृति का एक महान अंग है। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता है। यज्ञ के द्वारा हमारी मनोकामना भी पूर्ति होती है। अगर हमारी मनोकामना उचित है तो निश्चित है यज्ञ करने से समय काल से वो पूर्ण होगी। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? अन्न पैदा होता है। अन्न से ही तो यह प्राण चल रहा है। अन्न न रहे तो प्राण नहीं रहेगा। अन्नमय प्राणमय कहा गया है। तो यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की भी शुद्धि होती है, हमारी भौतिक कामना की भी पूर्ति होती है। ऋषियों ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, यदि तुम्हें स्वर्ग पाना है तो क्या करो? प्रतिदिन यज्ञ हवन करो। यज्ञ हवन सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इस संसार के अंदर जितने भी अच्छे उत्तम शुभ कर्म हैं, उन सभी उत्तम शुभ कर्मों में यज्ञ करना और यज्ञ कराना दोनों ही श्रेष्ठ है। तो यज्ञ के द्वारा विश्व शांति भी की जाती है। यज्ञ में हम मंत्रों का आवाहन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना हो, सभी जीव सुखी जीवन व्यतीत करें, सबके अंदर शुभ भावना हो, हमारा मन जो है अच्छे विचार वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो। तो अभी टोरंटो में यज्ञ हवन जो है होने जा रहा है 23 अगस्त को। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी उस यज्ञ महोत्सव में पधारें। हवन यज्ञ के द्वारा अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करें और विश्व में सुख शांति की स्थापना के लिए मंत्रों का आवाहन करें। यज्ञ हवन हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो शक्ति है उसका विकास हो। शरीर के अंदर भी अगर कई तरह के रोग हैं तो उनका भी नाश हो जाए, रोग दूर हो जाएं, भाग जाएं। और यज्ञ हवन हम इसलिए भी करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, उसके अंदर भी शांति मिले। शरीर से हम निरोग रहें, मन भी हमारा निरोगी रहे, हमारा कोई शत्रु भी न हो और सभी हमारे मित्र बन जाएं, परस्पर भाईचारे की भावना हो। सारा संसार ही हमारा परिवार है, इस भावना से हमको रहना है। यह कौन सिखाता है? यज्ञ हवन सिखाता है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। यह शिक्षा मिलती है यज्ञ हवन के द्वारा। यज्ञ हवन के द्वारा, मंत्रों के आवाहन के द्वारा बहुत से ऋषि महर्षि हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमको वो देखते हैं।
जहाँ भी यज्ञ हवन होता है, बहुत से ऋषि महर्षि जो अव्यक्त रूप से हैं हमें दर्शन देते हैं और हमारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। इसलिए इस महान यज्ञ में आप सब लोगों को आने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, ताकि हम शरीर से भी स्वस्थ हो जाए, मन भी हमारा निरोग हो जाए और जो हमारी उचित भौतिक कामनाएं हैं वो भी समय से पूर्ण हो जाए। इसीलिए विहंगम योग के अंदर यज्ञ हवन करने का विधान शुरू से ही है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व में प्रचार करने का संकल्प लिया और उसके पहले क्या किया, 1,00,000 मंत्रों से यज्ञ हवन भी किया, लक्षावती यज्ञ किया। इसके बाद विश्व में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया। बहुत सुंदर। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, आने वाली 23 तारीख को हिंदू सभा टेम्पल में सुबह 11 बजे होगा 501 यज्ञ कुंड का आह्वान, जिसके अंदर के शहर के बहुत से लोग आ रहे हैं। काफ़ी कुंड लोगों ने, पिछले साल भी ये हुआ था तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स पहले करा रखी हैं। अपनी बड़े यज्ञ के अंदर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एक हवन कुंड आपका हो और आप वहाँ पर आकर गुरु जी के साथ अपनी जोत जलाएं और हवन कुंड करें। इनकी मैंने सुना है कि इनकी पिछले दिनों जो मेरी पिछली बार बात हुई थी तो बड़े भक्त मिले थे, इनके बड़े फॉलोअर मिले थे। इनकी जो हवन सामग्री है बड़ी विशेष प्रकार की है, बड़ी प्राकृतिक चीज़ों के साथ मिलकर उसको बनाया गया और उसकी खुशबू बहुत सुंदर है। तो अगर आप हवन यज्ञ में बैठेंगे तो आपको सामग्री वहीं पे मिलेगी, सब कुछ वहीं पे इंतजाम होगा। और अगर आप अपने हवन कुंड को बुक करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 647-461-7365। मैं रिपीट कर देता हूँ, 647-461-7365 पर आप कॉल करें और अपना हवन कुंड बुक कर सकते हैं। 23 तारीख शनिवार सुबह 11 बजे हिंदू सभा टेम्पल में होगा, दोपहर तक चलेगा, उसके थोड़ा और बाद भी चल सकता है। तो आप लोग आएँ, परिवार सहित आएँ, अपने जो भी आपको कुंड मिलता है, जिधर भी आपने बैठना उधर आराम से बैठें। बड़ी अच्छी टेंटिंग की व्यवस्था की गई है, तो आप छाया होगी और अब तो मौसम भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा मौसम होगा। तो ऐसे बढ़िया प्रकृति में, जहाँ हम कनाडा इतना प्राकृतिक देश है, इतना सुंदर देश है, वहाँ पर अपना वातावरण और भी शुद्ध करें। हम जब उसको अंदर ग्रहण करेंगे, उस धुएं को या उस सामग्री को, तो उससे आपके कई रोग, आपके कई ऐसी बीमारियां जो इन यज्ञों से ठीक होती हैं। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव जी महाराज ने। तो आप लोग इन यज्ञों का फायदा उठा सकते हैं। तो सुबह 11 बजे हिंदू सभा टेम्पल 23 तारीख। यदि आप वैसे भी आना चाहते हैं तो वैसे भी आ सकते हैं। गुरु महाराज, इनका परिवार और इनकी संगत सभी वहां पर मौजूद होंगे। और गुरु जी से जानते एक बहुत ही अनोखा मंदिर गुरु जी ने बनाया है, वाराणसी के पास है स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर 2023 में दिसंबर में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया उस मंदिर का। मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे भगवान की मूर्तियां नहीं है, वहां पे स्वरवेद मंदिर है, यानी कि वहां पे सारे वेद लिखे हुए हैं और बहुत ही अलौकिक है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, मेरा भी मौका नहीं मिला जाने का, तो इस बार मैंने वादा किया है गुरु जी महाराज से कि मैं आपकी बार जरूर स्वरवेद मंदिर के दर्शन करूंगा, आऊंगा वहां पर। और आप भी मौका मिले तो यूट्यूब पे देखना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो क्लिप में उसकी कुछ झलकियां डाल सकूं। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है, आप वहां जा सकते हैं। और आइए जानते हैं पहले उस मंदिर के बारे में। उस मंदिर के बारे में क्या क्या विशेष है वो अब गुरु जी से पूछते हैं। गुरु जी, बहुत सुंदर मंदिर है आपका स्वरवेद मंदिर, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है वो। और अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था आपके साथ। तो स्वरवेद मंदिर के बारे में बताएं, आप कब से बन रहा है, लाइक कैसा है, उसके अंदर क्या है, क्या विशेषता है। कनाडा से लोग आए तो कहाँ पे ठहरने का हो सकता है, क्या उनके लिए, क्या मतलब पहले तो स्वरवेद मंदिर क्या है और वहां पर जो लोग आते हैं उनके लिए क्या देखने को है, उनके लिए क्या सीखने को है वहां पे। स्वरवेद विश्व का एक अद्वितीय मंदिर है, जहाँ पर चारों वेदों के जो मंत्र हैं उनका भी उल्लेख है। साथ ही साथ कबीर के दोहे भी उसमें हैं।
रामायण का भी है, गीता का भी है, और श्वेत मकराना पत्थर में सब सारे दोहे स्वर वेद के लिखे गए हैं, जिसमें स्वर वेद के अंदर स्वामी जी ने, सदगुरु सराफल देव जी महाराज ने लगभग 4000 दोहे लिखे हैं। वे सारे दोहे स्वर वेद मंदिर पर उत्कीर्ण हैं, और वो मंदिर में स्वामी जी का, सदगुरुदेव भगवान का फोटो भी है, जिससे भक्त शिष्य लोग वहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ योगा भी करते हैं, योग भी करते हैं। हमारे यहाँ स्वर वेद मंदिर के अंदर केवल योग ही नहीं है, योगा भी है। शरीर से हम कैसे निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हम योगा करते हैं। योगा मतलब शरीर की एक्सरसाइज। आजकल हम लोग योगा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम योग करते हैं। वास्तव में योग कोई नहीं कर रहा है, सभी योगा कर रहे हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए, शरीर से हम कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रतिदिन आसन करें, प्रतिदिन प्राणायाम करें। इसकी भी वहाँ पर शिक्षा दीक्षा मिलती है, और साथ ही साथ स्वर वेद महामंदिर परिसर की हम परिक्रमा भी करते हैं। 7 तलों में जो है वह मंजिल बना हुआ है। इसका शुभारंभ 2004 ईस्वी में हुआ था, और अभी भी मंदिर बनता जा रहा है। अंदर का काम जो भी है मंदिर का अभी चालू है, तो आप सब समय से वहाँ पधारें, स्वर वेद मंदिर का दर्शन करें। यह विश्व का एक महान आध्यात्मिक सेंटर है, मेडिटेशन केंद्र है, जहाँ पर 20,000 साधक एक साथ बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। तो आप सब वहाँ पर समय से पधारें और स्वर वेद मंदिर का दर्शन करें। बहुत सुंदर 7 मंजिला इमारत है, बहुत बड़ा है, जहाँ पर 20,000 यज्ञ कुंड एक साथ प्रज्वलित हो सकते हैं। 20,000 लोग इकट्ठे बैठ के साधना कर सकते हैं, और ये बहुत ही पास है वाराणसी तो, और एक आध्यात्मिक केंद्र है, और दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। और गुरु महाराज के तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं दुनिया में। अभी गुरु महाराज न्यू जर्सी में भी अपना एक छोटा सा आश्रम बना रहे हैं, यूरोप का कर चुके हैं, यूरोप में बहुत फॉलोअर्स हैं, और अभी पिछले 2 सालों से इन्होंने कनाडा आना शुरू किया है। और वाकई मंदिर अगर आप YouTube पे देखें, स्वर वेद मंदिर बहुत खूबसूरत है। मैं भी अपने इसमें क्लिप में कोशिश करूंगा उसको डालने की। और बिल्कुल सही बात है, आध्यात्म के साथ जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके अंदर हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के साथ योग करते हैं, योगा और योग यानी कि अपने आप की बॉडी के अंदर को समझना, अपने श्वास से उस लेवल तक जाना जहां पर हम एक भगवान को पा सकते हैं, तो ये सिखाता है विहंगम योग। तो आज का प्रोग्राम बस इतना ही, और हम अब विदा लेंगे गुरु महाराज से। सदगुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे बीच में पधारे और आपने विहंगम योग के बारे में इतनी बातें बताई हमें। YouTube पे तो मैं भी देखता रहता हूँ काफ़ी, और हमारे दर्शक भी देखते रहे होंगे। जो नहीं देखते होंगे वो अब ज़रूर देखेंगे, पर एक बहुत ही अच्छा ज्ञान है। मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ इनके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भूले नहीं, 23 तारीख को यानी कि आने वाली 23 अगस्त को सुबह 11 बजे हिंदू सभा टेम्पल में होने जा रहा है 501 यज्ञ कुंड एक साथ होंगे, और गुरु महाराज की कृपा से प्रज्वलित होंगे, और हम सब इकट्ठे ध्यान लगाएंगे वहां पर। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग अपने हवन कुंड बुक करा सकते हैं, और आप एज अ दार्शनिक भी आ सकते हैं। तो हवन कुंड बुक कराने के लिए नंबर मैंने आपको पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ, स्क्रीन पर भी है, 6474617365। हाँ जी, 6474617365। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।